उत्तर प्रदेश राम मंदिर को 1 करोड़ रुपए दान देने वाले सियाराम उमावैश्य का छलका दर्द। प्रतापगढ़ निवासी सियाराम उमावैश्य, जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। बता दें कि अब कथित दान गड़बड़ी के मामले को लेकर भावुक हो गए हैं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि उन्होंने भगवान राम के मंदिर के लिए पूरी श्रद्धा से दान दिया था, लेकिन अब सामने आ रहे घटनाक्रम से उन्हें दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दान की राशि में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों की अटकलों पर ट्रस्ट के सदस्य महंत धीरेन्द्र दास ने कहा, आप मीडिया वाले हैं, जो चाहें चलाएं, इस्तीफा की बात बेबुनियाद है। प्रतापगढ़ यूपी के सियाराम उमावैश्य ने अपनी जमीन बेचकर राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए थे। अब दुख हो रहा है कि मंदिर वालों ने पैसे का बंदरबांट कर लिया। अयोध्या निवासी राकेश गुप्ता का वीडियो आया सामने। कहा, भगवान के काज के लिए वॉशिंग मशीन दान किए थे। जी हाँ, भगवान के काज के लिए वॉशिंग मशीन दान की थी। राकेश गुप्ता ने बताया कि टिन्नू यादव और अनिल मिश्र के सामने दान किया था। आज तक कहने के बाद भी रसीद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि टिन्नू ने मशीन पर खुदाए गए मेरे पूर्वजों का नाम भी मिटाने को कहा था। ईश्वर देगा सजा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी ने कहा, 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी, हम जांच करेंगे और गलतियों के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। जो लोग अपराध में शामिल हैं उन्हें हम दंडित करेंगे। संवाददाता अभिषेक दुबे की खास रिपोर्ट। 75 वर्ष उम्र हो गई थी, सोचे राम मंदिर बन रहा है तो हमको करना चाहिए। वो अपनी जो जमीन थी अमूल्य रखे थे अपने लिए, बच्चों के लिए, उसको बेच करके 1 करोड़ रुपया हमने सन 2018 में ही दे दिया। एक फैसला नहीं आया तभी कि राम को दे रहे, राम के यहाँ कहाँ क्या होने वाला है। बहुत लोग कहे कहाँ फेंक के आ रहा है, पंडा लोग लूट नहीं है, पंडा लोग नहीं है, वो बड़े अच्छे लोगों को दे रहा हूँ, हम नहीं जानते उनके बारे में। तो मगर अब इतना सुन करके बड़ा दुख हो रहा है कि वो पैसा जो है लोगों ने इधर का उधर करके खा लिया। अब उन लोगों ने किया है जिनके ऊपर पूरा विश्वास था, कोई ऐरा गहरा आते वो कर जाते तो बात अलग थी। इतने बड़े ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग अगर ऐसा काम किए हैं तो यहाँ भगवान माफ लोग कर देंगे, मगर ईश्वर नहीं माफ करेगा, क्योंकि ईश्वर साथ दगाबाजी किया, उनकी छवि खराब कर रहे हैं लोग। ये बड़ा पीड़ा करते हैं। राम जी में कोई इस्तीफा नहीं है और हमारे सदस्य लोग कोई तैयार भी नहीं है, क्योंकि लेन देन में कोई कमी थी ही नहीं। हमेशा हर तीसरे महीने में हिसाब किताब करते रहे, आय व्यय का पूरा हिसाब बताए रहे। कोई कमी होगी तो हम लोग बताएंगे। कमी देखे नहीं, कैसे बोल रहे। जो महाराज जी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि इस्तीफा हो गया, आप कैसे देखते हैं इसे? अरे आप मीडिया वाले झूठ से ही बोल रहे हैं, तो होशियार है ना। मतलब अभी इस्तीफा नहीं हुआ है, अब दिया यानी हमको कोई जानकारी कुछ है नहीं। मतलब आप भी ट्रस्ट में सदस्य हैं। ट्रस्ट का एक नियम कानून होता है, ट्रस्टी बैठेंगे तब इस्तीफा होगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अभी कोई बात नहीं हुई। अभी कोई बातचीत नहीं हुई, मतलब इस्तीफा नहीं हुआ अभी। हमको कोई जानकारी नहीं, कैसे बोलते। अच्छा, क्या अपील करेंगे लोगों से, राम भक्तों से, जो इस समय माहौल बना हुआ है? समाज वाले को खुश होना चाहिए कि रामलला विराजमान है, पूजा पाठ हो रही है, बहुत समय पर पूजा पाठ हो रहा है, धूप दीप नैवेद्य आरती हर ढंग से चल रहा है। अब जिसको वहाँ राम के नाम पैसा कमा रहे उनको तो केवल कष्ट है, किसी को कष्ट है नहीं, सब खुश ही हैं। अच्छा, इस्तीफा में कितनी सच्चाई है? इस्तीफा जो बोल रहे हो तो 100% झूठ है। अभी हम उडुपी में हैं। उडुपी तो अयोध्या से बहुत दूर कर्नाटक में है। जुलाई 11 तारीख को अयोध्या में बैठक है, ट्रस्ट का बैठक है। वहां हम जाके जो हुआ इसको पता करके बाद में पूरा बताएंगे। अभी तो जो सुना है कि वहां गलतियां हो रही है, बहुत खेद है, ऐसा होना नहीं चाहिए था।
अभी तो सरकार ने SIT का जांच करने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो सफल हो, जो ही कोई गलत काम किया तो अवश्य ही इनको शिक्षा होना चाहिए। यहाँ पवित्र क्षेत्र में, श्रद्धा क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अभी आज ये समझ के दिए कि हमारे राम के काम आएगा। अब जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है। 75 वर्ष उम्र हो गई थी, सोचे अब राम मंदिर बन रहा है तो हमको करना चाहिए। वो अपनी जो जमीन थी अमूल्य रखे थे अपने लिए, बच्चों के लिए, उसको बेच करके 1 करोड़ रुपया हमने सन 2018 में ही दे दिया। एक फैसला ही आया तभी कि राम को दे रहे, राम के यहाँ कहाँ क्या होने वाला है। बहुत लोग कहे कहाँ फेंक के आ रहा है, पंडे लोग लूट नहीं है, इनके पंडा लोग नहीं है, वो बड़े अच्छे लोगों को दे रहा हूँ, हम नहीं जानते उनके बारे में। तो मगर अब इतना सुन करके बड़ा दुख हो रहा है कि वो पैसा जो है लोगों ने इधर का उधर करके खा लिया। अब उन लोगों ने किया है जिनके ऊपर पूरा विश्वास था। कोई ऐरा गहरा आते वो कर जाते तो बात अलग थी। इतने बड़े ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग अगर ऐसा काम किए हैं तो यहाँ भगवान तो माफ लोग कर देंगे, मगर ईश्वर नहीं माफ करेगा, क्योंकि ईश्वर साथ दगाबाजी किया। उनकी छवि खराब कर रहे हैं लोग। ये बड़ा प्रिया करते हैं मुझे। रायगंज का रहने वाला हूँ। मैंने सन 2020 या 21 में मैंने राम मंदिर टिन्नू यादव के कहने पे कि राम जी का कपड़े छांटने की व्यवस्था करनी है, इसके लिए वॉशिंग मशीन देना है। तो मैंने अहोभाग्य अपना समझ के मैंने टिन्नू यादव को हमने कहा भैया बिल्कुल राम जी की कृपा है ये हमारे ऊपर। तो मैं फैजाबाद बाबा एजेंसी से सबसे बड़ा जो उनके यहाँ सबसे बड़ा मतलब वॉशिंग मशीन था मैनुअल, वो मैंने राम मंदिर ट्रस्ट में मतलब टिन्नू यादव को, और उस समय अनिल मिश्रा जी भी थे, ठेले पे लदवा के, और मानस ट्रस्ट के पहले मानस ट्रस्ट में ऑफिस हुआ करता था, तो उसी में हमने दिया। उसमें हमने वॉशिंग मशीन पे अपने पूर्वजों का नाम लिखवाया था कि ये दान स्वरूप भगवान के चरणों में अर्पित है। तो इस वजह से हमने अपने पूर्वजों का नाम उस पर लिखवाया था। टिन्नू यादव ने दूसरे दिन हमको कॉल करके कहा कि ये सब क्या इसमें आपने लिखवा दिया है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो हमने कहा भैया दान की चीज़ है तो उसमें अपने पूर्वजों का नाम हमने लिखवा दिया, तो इसमें गलती क्या है। कहा नहीं सब आपने गलत किया है। हमने कहा भैया गलत किया है तो एक काम कीजिए, उसको थिनर से मिटा दीजिए, अपना जैसा हो अपना। अब तो हमको दान करना था, हमने कर दिया, लेकिन ना आज तक उसकी रसीद मिली, ना कभी टिन्नू यादव ने हमें मतलब हमने 2-3 बार उनसे कही है यार कम से कम दान की चीज़ है तो कुछ तो हमको मिलना चाहिए, उसका प्रूफ जो हमारे पास रहे तो जीवन में कम से कम याद रहे, हमारे बच्चे देखें, हमारे बच्चे के बच्चों देखें, जो भी आल औलाद हमारे परिवार में रहेगा अपना देखेगा। लेकिन आज तक मुझे कोई रसीद नहीं मिली। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं 2-3 बार जब इनसे रसीद मांगी तो इन्होंने दिया नहीं, और न देने की वजह से फिर हमने मांगना बंद कर दिया।
हमने कहा हमने दान कर दिया, तुम जानो, तुम्हारे हम आप जानो और राम जी जाने। और उसी दिन से तो आज जब ये सब खुलासा हुआ चोरी प्रकरण का, तो हमने जो है इस विषय पे अपना भी मुद्दा उठाया। हमने राम मंदिर में हमने अपना योगदान दिया, शारीरिक श्रम दिया। सन 90-92 में मैं रायगंज निवासी हूँ। रायगंज में उस समय अयोध्या में पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था। रायगंज में भी कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन संवेदनशील मोहल्ला घोषित किया गया था। तो हम लोगों ने कार सेवकों को लिए अपने घर में स्थान दिया, उनको खिलाया पिलाया। उनको जाड़े का दिन था तो इस वजह से उनको बिस्तर वगैरह सब दिया, तो अपना सोते थे। लेकिन आज इस प्रकरण से बड़ा आहत महसूस हुआ, हृदय को ठेस पहुंचा कि भगवान राम के लिए जितना हम लोगों ने किया, अयोध्यावासियों ने किया। अयोध्यावासियों ने यहाँ तक कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब ने गिरफ्तारी दी राम मंदिर के लिए, लेकिन उसका कोई प्रयास रह नहीं गया। लेकिन इन्होंने जो कर्म किए हैं वो भगवान की ही देन थी, और ये भी भगवान की ही देन है। तो हमारे अयोध्या में आने से पहले आपको एक दोहा लिखा मिलेगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। तो जैसे जिस भाव से व्यक्ति राम के अयोध्या नगरी में प्रवेश करता है, उसी तरीके से उसका भाव भगवान के प्रति समर्पित होता है। अगर आपका भाव नहीं है तो भगवान कहाँ? फिर तो आप मूर्ति का दर्शन कर रहे हो। तो हम लोग अयोध्यावासी हैं, हमारी करीब 8-9 पीढ़ियाँ बीत गई, और बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने दिनों के बाद राम मंदिर हमारे अयोध्या नगरी में बना। लेकिन ये सब गलत कर्म करने वाले लोग इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। दोषियों को सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हनुमान जी की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे। हम तो सदैव चाहेंगे कि वही सदैव हमारे यूपी का इसी तरीके से देख रेख करते रहें अपने सानिध्य में। भगवान उनको खूब जिज्ञासु करे, दीर्घायु करे। जय श्री राम।